मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक पुराना और टूटा फूटा घर था। उसने एक नया घर खरीदा और उस घर में वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी पिंकी के साथ उस घर में रहने आया। आज उस घर में उनका पहला दिन था। उन्होंने घर में सारा सामान रख दिया और वह घर की साफ सफाई कर रहे थे। साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तब पिंकी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बहुत ही भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना बना दो। उसकी माँ कहती है कि हाँ मेरी बच्ची, अभी रुको कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। फिर मोहन की पत्नी मोहन के पास जाकर कहती है कि जी सुनिए, आज हमने बहुत काम कर लिया है, जो काम बचा है वो हम कल को कर देंगे। इतनी शाम भी हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब हम खाना खा लेते हैं। तो तब मोहन कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं भी बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ, तुम जल्दी से खाना बना लो और फिर हम खाना खाकर सो जाएंगे। उसके बाद मोहन की पत्नी रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है और रमेश और बाकी का काम ख़त्म कर देता है। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मोहन की पत्नी सोकर उठती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि अरे, क्या कल रात पिंकी के पापा ने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, तो ये पूरा खुला हुआ है। अगर घर में कोई चोर घुस आता तो ना जाने क्या होता। फिर वो मोहन के पास जाकर उसे कहती है कि अजी, क्या आपने कल रात को दरवाज़ा बंद नहीं किया था? तब मोहन कहता है कि हे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो दरवाज़ा बंद करके स्वयं आया था। तब उसकी पत्नी बताती है कि जब मैं सुबह उठी तो दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था। तब मोहन कहता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था। तब मोहन की पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आज आप ध्यान से दरवाज़ा बंद करके सोना। उसके बाद सभी पूरा दिन घर के काम करते हैं और घर का काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है। उसके बाद रात को फिर से वो सब खाना खाकर सोने जाते हैं। तब मोहन की पत्नी उससे कहती है कि क्या आपने याद से दरवाज़ा बंद कर दिया? तब मोहन कहता है कि हाँ भाग्यवान, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाकर देखकर आ सकती हो। तो तब मोहन की पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप सो जाइए। और उसके बाद सभी सो जाते हैं। फिर जब वो अगले दिन सोकर उठते हैं तो उन्हें फिर से दरवाज़ा खुला मिलता है, जिसे देखकर मोहन की पत्नी कहती है कि आपने तो कल रात को कहा था कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, परंतु ये तो आज फिर खुला था। तब मोहन कहता है कि रे भाग्यवान, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करती हो, मैंने याद से दरवाज़ा बंद किया था, पता नहीं ये अपने आप कैसे खुल जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि दरवाज़ा भी बड़ा कभी अपने आप खुलता है, आज रात को मैं खुद दरवाज़ा बंद करूंगी, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। उसके बाद मोहन अपने काम पर चला जाता है। फिर ऐसा करते करते पूरा दिन बीत जाता है। फिर से रात हो जाती है और जब सभी खाना खाकर सोने लगते हैं तब मोहन की पत्नी खुद दरवाज़ा बंद करके आती है। सोचती कि देखती हूँ कि ये दरवाज़ा आज कैसे खुलता है। उसके बाद सभी सो जाते हैं। तो फिर वो अगले दिन जब दोबारा सोकर उठते हैं तो उसे अगली सुबह फिर से दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। तब वह ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मोहन कहता है कि तुमने देखा ना कि कल रात को तो तुमने खुद ही दरवाज़ा बंद किया था, तो ये दरवाज़ा आज कैसे खुला रह गया? तब मोहन की पत्नी कहती है कि मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था, मुझे अच्छे से याद है। तब मोहन कहता है कि मैं भी 2 दिन से दरवाज़ा बंद करके सो रहा हूँ, परंतु ना जाने कैसे दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। तब मोहन की पत्नी और मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है। इस तरह करते करते कई दिन बीत जाते हैं और हर रोज़ ही सुबह उन्हें दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। इस बात से मोहन की पत्नी और मोहन बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं और वह सोचते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये दरवाज़ा प्रतिदिन अपने आप कैसे खुल जाता है। उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा था।
तब एक दिन मोहन का पड़ोसी मोहन से मिलने के लिए आता है। मोहन अपने पड़ोसी को सारी ही बात बता देता है कि किस तरह उनके साथ कुछ दिनों से अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। जैसे अगर वो रात को दरवाज़ा बंद करके सोते हैं तो तब भी अगले दिन वह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तब वह पड़ोसी मोहन को सलाह देता है कि किसी बाबा को बुला लेना चाहिए, क्या पता कि किसी भूत का साया हो और फिर उससे सब ठीक हो जाए। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो कि बहुत ही चमत्कारी हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। उसके बाद मोहन अपने पड़ोसी से उन बाबा जी का पता ले लेता है और फिर अगले ही दिन उनके पास बाबा जी से मिलने जाता है। वहाँ जाकर बाबा जी को सारी बात बता देता है। तब बाबा जी मोहन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊँगा, देखता हूँ कि आखिरकार क्या समस्या है, फिर मैं उसी के हिसाब से उस समस्या का हल तुम्हें निकाल कर दूँगा। उसके बाद मोहन वहाँ से वापस घर आ जाता है। मोहन घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि कल हमारे घर वो बाबा जी आएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तब मोहन की पत्नी कहती है कि हाँ, बस जो भी हो सब ठीक ही हो, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है यहाँ रहने में। फिर मोहन कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस तरह से घर में रहना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो हमें यहाँ से कहीं और ही जाना पड़ेगा। मोहन की पत्नी कहती है कि हमने तो इस घर में सारी ही जमा पूंजी लगा दी है, अब बड़ा हम कहाँ जाएंगे। तब मोहन कहता है कि तुम सही कह रही हो, हम इस तरह से ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे पड़ोसी ने उन बाबा के बारे में बताया है और वही बाबा जी हमारी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसके अगले दिन वह बाबा मोहन के घर पर आ जाता है और उसका पूरा घर अच्छे से देखते हैं। फिर उसके बाद उन्हें सब समझ में आ जाता है कि इस घर में क्या समस्या है। फिर वह मोहन और उसकी पत्नी से कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले इस घर में एक औरत रहती थी। उस औरत का पति भी मर चुका था। वह अपने पुत्र के साथ बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसका पुत्र गलत संगत में पड़ गया। हालांकि वह भी अपनी मां से बहुत ही प्यार करता था, परंतु वह बहुत ज़्यादा खर्च करता था, जिसकी वजह से उसकी मां हमेशा उसको डांटा करती थी। एक दिन जब उसकी मां ने उसे डांट दिया तो उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया, तो उसका पुत्र घर छोड़कर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। परंतु उस दिन के बाद से उसकी मां ने कभी भी अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं किया, इसलिए कि अगर कभी उनका बेटा घर वापस आने के बारे में सोचे तो अगर कहीं उसे दरवाज़ा बंद नज़र आए तो कहीं वो उनसे मिले बिना ही वापस न चला जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने कभी भी अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं किया और हमेशा दिन रात अपने घर के दरवाज़ों को खुला रखा, परंतु उनका पुत्र वापस नहीं आया। कुछ समय के बाद वह बहुत ही बीमार हो गई और अकेले रहने के कारण उन्होंने अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका देहांत हो जाता है। उनके पुत्र के हाथों मुक्ति न मिलने पर उनकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है, इस उम्मीद में कि वह एक बार अपने पुत्र को देख सकें। ये सब सुनकर मोहन और उनकी पत्नी को ये कहानी पता चलती है और उनकी आंखें नम हो जाती हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि इस घर में कितनी दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी। तब मोहन कहता है कि क्या उनके पुत्र को नहीं पता है कि उनकी मां का देहांत हो गया है, वह अपनी मां से कभी मिलने क्यों नहीं आया। तब बाबा कहते हैं कि ये तो हमें उनसे मिलने पर ही पता चलेगा, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हवन करना होगा और जब तक वो अपने हाथों से हवन नहीं करेगा तब तक उसकी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब मोहन कहता है कि हम उस व्यक्ति को भला कैसे ढूंढेंगे, तो हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तब बाबा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ और वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। मैंने इसी गांव में अपना पूरा ही जीवन व्यतीत किया है, मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ और मैं 2 दिन में उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आऊँगा। तब तक तुम हवन की सामग्री तैयार रखना और उसके बाद हम हवन कर देंगे और उसके बाद मोहन
उसी दिन जाकर हवन की सारी सामग्री ले आता है जो भी बाबा जी ने उसे बताई थी। फिर 2 दिन के बाद बाबा गोपाल को लेकर अपने साथ आता है और गोपाल वही व्यक्ति था जिसे अपने हाथों से हवन करना था। और उसके बाद वो सब हवन कुंड तैयार कर लेते हैं और हवन करने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। जब हवन की प्रक्रिया आधी से ज़्यादा पूरी हो जाती है तभी वहाँ पर गोपाल की माँ की आत्मा आ जाती है। गोपाल जब अपनी माँ की आत्मा को देखता है तो रोने लगता है। तब उसकी माँ की आत्मा गोपाल से कहती है कि बेटा, तुमने आने में कितनी देर कर दी, मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की, मैं तुम्हारे लिए दिन रात तड़पती रही। गोपाल कहता है कि मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे। मैं आपको इस तरह से छोड़कर चला गया था और मैं चाहता था कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं और उसके बाद ही मैं वापस घर आऊँगा ताकि आपको मुझ पर बहुत ज़्यादा गर्व हो। परंतु जब मैं मिलने के लिए वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी। ये कहकर गोपाल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वो आगे कहता है कि माँ, कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बहुत ही पछतावा है कि मेरी वजह से आपको सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और आपके आखिरी समय वक्त में भी मैं आपके साथ नहीं था। मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है। तब उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें आखिरी बार देख लिया, मेरी यही इच्छा थी। मुझे खुशी है कि तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो और अपनी नई ज़िंदगी में खुश हो। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इतना कहकर गोपाल की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सभी मिलकर हवन को पूरा करते हैं और उस दिन के बाद से मून और उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उस घर में आराम से रहते हैं। उन्हें पहले जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में और गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें अपनी गलती को मानना चाहिए। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।